मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और डायरेक्ट हम लोग टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो पार्ट है, जो चैप्टर है हम लोग के लिए मिश्रण पे आधारित है। जो पार्ट आपका 4 पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन पार्ट 4 में किस टाइप पे बात करेंगे तो परसेंटेज पे आधारित पे बात करेंगे। परसेंटेज का मतलब हुआ किसी द्रव को मिलाने से या तो प्रतिशत में कमी हो जाएगी या तो प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी। उसी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आशा करते हैं पेन कॉपी लेके बैठ चुके होंगे। आज मजे से आप पढ़ाई कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट होगी, जो भी आपका लेवल का कॉन्सेप्ट होगी, जो भी क्वेश्चन होगी, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने जैसे कहा था आप सबको बारे में, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप बारीकी से पहले समझ ले। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसके अलावा भी आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने सिखाने का प्रयास किया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि इस कॉन्सेप्ट को यदि फॉलो कर लिए तो कभी भी इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, कभी भी आपको छूट नहीं सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो देखिए, मात्रा या भाग बराबर जब भी आपसे पूछा जाए तो x इंटू R2 माइनस R1 बटा 100 माइनस R2। ये x क्या है, तो कुल मात्रा या भाग, जो मात्रा आपको दे रखा होगा द्रव का कुल मात्रा, वो हम लोग x से व्यक्त करते हैं। उसके बाद ये R1 R2 क्या है, तो ये प्रतिशत का मेजरमेंट है, प्रतिशत वाले भाग है। मतलब कभी 10% दे देगा, कभी 20% दे देगा। इसीलिए हम लोग R1 R2 को प्रतिशत से व्यक्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शुरू में प्रतिशत होगा वो R1 होगा, जो बाद में प्रतिशत होगा वो R2 होगा। तो अब ये किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट पढ़ते हैं और आपको भी बनाना है। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको है ना, है जो बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक बर्तन में दूध तथा पानी के 35 लीटर मिश्रण में पानी 20% है। तो यहाँ पे एक बर्तन है जिसका मिश्रण के रूप में 35 लीटर है। तो हम मान लेते हैं एक कोई बर्तन यहाँ पे रहा होगा, इसमें 35 लीटर, इस बर्तन में कुल मात्रा कितना बता रहा है, 35 लीटर बता रहा है। ओके, आगे अब कहता है पानी की मात्रा वहां पे 20%। जो डाटा आपको पहले मिले वो आपका R1 होगी। तो हमने क्या कहा, अब कह रहा कि पानी की मात्रा फिलहाल एक बर्तन है, ये बाल्टी में है, जिसमें आपका 35 लीटर मिश्रण मिला हुआ है। कह रहा कि जब वॉच किया गया तो इसमें बता रहा है क्या 20% आपका पानी है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा क्या उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 30% हो जाए। तो हम कह सकते हैं ये कोई बाल्टी में है या बर्तन है, जब वर्तमान में भी 35 लीटर का मिश्रण है, जब यहाँ पे मेजरमेंट किया गया, जब वॉच किया गया, तो इसमें एक अनुमान के तहत देखा गया 20% पानी है। अब कह रहा है कि इसमें पानी और मिलाओ, इसमें जितने भी लीटर मिश्रण पहले से है उसमें पानी और मिलाओ। तो जब आप पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं। तो पानी शुरू में जो भी था वो तो उसका मात्रा भी 20% बता रहा है, लेकिन पानी और मिला देने से, तो जब पानी और मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगा और ये बढ़ के कितना हो जाएंगे, आपका 30% हो जाएंगे। कितना प्रतिशत हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि आपका वो भाग क्या है, वो मात्रा क्या है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ जाए पेपर में, जो भी प्रतिशत आपको दे रखा, मतलब 2% यदि दे रखा होगा, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है। एक शुरू में आपका कम प्रतिशत होगा, बाद में यदि ज्यादा होगा तो एक प्रकार के होंगे। यदि शुरू में आपका प्रतिशत ज्यादा हो, बाद में कम हो, वो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले जो हम लोग को सामने में जो डाटा दे रखा है उस पर बात करते हैं। तो हमने डाटा यही लिखा है। देखिए, x का मतलब है कुल मात्रा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुल मात्रा की जगह पे हम 35 लिखेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि R2 माइनस R1, तो R2 आपको कितना है, 30 है, तो हमने 30 लिखा। R1 आपका कितना है, 20 है, तो हमने 20 लिखा। अच्छा, और बट्टा अगर मैं बात करूं तो बट्टा में 100 में से R2, तो हम कह सकते हैं 100 में से R2 की मैं बात करूं तो R2 आपका कितना है, 30 है। तो हम कह सकते हैं पुनः आगे की मैं सिंपलेस्ट करूं इसको,
तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 हो जाएंगे, और 100 में से 30 जाएगा तो 70 हो जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो, इसको काटेंगे 5। इसका मतलब है वो लीटर की जो मैं बात करूं कितने लीटर की मिलाया गया होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएंगे 5, और 5 ही लीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 में बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आपके मन में ये तरह तरह के भांति आ रहे हो सकते हैं, आप पहले से थोड़ा बहुत जानकारी होगी। यदि आप लोग इस चैनल पे पढ़ाई करते तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हम भी आपको कुछ ज्ञान दे पा रहे हैं। और आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मन में विचार आ रहे हो यहाँ से इस चैनल पे हमको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जो हम यहाँ पे सिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। कभी आपको इस चैनल पे बोरिंग टाइप का नहीं फील होगा, ये हम वादा करते हैं। अब रहा इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व किए। अगर आपके मन में होगा सर और कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है। तो जो तरीका की मैं बात करूं, देखो बाबू, हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरा पहला जो भी तरीका होगी, मेरा पहला जो भी मेथड होगी वो बेस्ट होगी, उस पर आप काम करेंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेनी है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अब कहता है क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो तरीका है, करा क्या, एक बर्तन में दूध तथा पानी के, है ना, 35 लीटर मिश्रण में, तो देखिए यहाँ पे 35 लीटर आपका मिश्रण बता रहा है। ओके, अब करा क्या, जिसमें 20% पानी है। तो एक बर्तन है जिसमें यदि 35 लीटर आपका मिश्रण मिला हुआ है और 20% यदि पानी है, तो शेष रिमेनिंग जो बचेगा आपका 80% क्या हो जाएंगे, दूध हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, जब जो डाटा आपको दे रखा है वो तो आपके पास है ही, जो नहीं दे रखा उसको आप समझने का प्रयास करें। तो जो 20% दे रखा है तो 20%, लेकिन रिमेनिंग आपको दूध कितना प्रतिशत बच जाएंगे, 80% बच जाएंगे। अब कह रहा है कितना मिलाया जाए, तब बताइए, बाल्टी में वर्तमान में कुल मात्रा आपको 35 लीटर है और पानी और आप मिलाएंगे, तो क्या पानी की मात्रा बढ़ेगा कि घटेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन ये कुल मात्रा भी तो बढ़ेगा। तो वर्तमान में अभी 35 लीटर, इसमें पानी और मिलाएंगे तो पानी का जो लेवल होगा और ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि और एक्स्ट्रा मिश्रण मिला रहे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका और मिलाने से, यानी कितना प्रतिशत पानी और मिलाने से, तो मालूम नहीं। तो वर्तमान में जो भी लीटर है वह 35 है, लेकिन कितना और मिलाने से, तो हमने बोला x लीटर और मिलाने से। अब कह रहा है कि पानी की मात्रा कितनी हो गई, 30% हो गई। जब पानी की मात्रा 30% होगी तो दूध की, क्योंकि हमने जाति लिया है दूध से, जब 20% आपका पानी है तो 80% दूध है। अब कह रहा है कि पानी और मिलाने से कितना लीटर मालूम नहीं, तो हमने लिखा x लीटर पानी और मिलाने से आपकी पानी की मात्रा जब 30% हो जाएंगे तो दूध रिमेनिंग कितना हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, है ना। 7 एकम 7 7 5 35 हो जाएंगे, 5 8 40 हो जाएंगे। ये 35 प्लस x हो जाएंगे, और 40 में से 35 जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 5। और यही 5 लीटर आपका पानी मिलाने से परसेंटेज हो। तो आशा करते हैं जो भी तरीका हमने बताया, आप हर एक क्वेश्चन को या इस तरीका से भी बना सकते हैं या इस तरीका से भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप काम करें, है ना। जो आपको मेथड आपको सुटेबल लगता है, जिस मेथड में आपको फॉलो करना चाहते हो फॉलो करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि हमने आपके पास दोनों तरीका बता दिया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करेंगे तो उसको आपको खुद सॉल्व करनी है, और हम तो सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बर्तन में दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में। तो हमने कहा था जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जो भी डाटा मेरे पास आ जाए, तो देखिए लीटर में आपका 20 लीटर बता रहा है मिश्रण के रूप में, तो हमने x माना है। आगे क्या है, जिसमें पानी 10% है, तो वही डाटा मेरे लिए R1, जो भी डाटा मिल जाए शुरू में वो R1 होंगे 10%। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25%, यही R2 बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे। और यही आपको तो हम जस्ट सिखाने का प्रयास किए हैं, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं x R2 माइनस R1, और यहाँ पे 100 माइनस R2, ठीक है। तो यही आपका मात्रा या भाग हो सकती है। जो बात हमने सिखाया आप समझ गए होंगे।
अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 20 लिखेंगे तो हमने 20 लिखा। अब R2 में से R1, तो आप ही समझिए R2 में से R1, तो 25 में से 10 जाएंगे तो डायरेक्ट 15 हो जाएंगे। अब यहीं पे हम बात करें 100 में से R2, तो जब 100 में से R2 यानी 25 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। 15 कम 15, 15 5 75, 5 कम 5, 5 चौके 20। इसका मतलब उसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया होगा, तो 4 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएंगे, 4। जो विकल्प नंबर आपका कितना में बता रहा है, 3 में बता रहा है। तो मजा आ गया होगा। अब पिछले क्वेश्चन हमने कितना टाइम दिया, अब इस क्वेश्चन में आपका कोई टाइम नहीं लगा, इसलिए समय दीजिएगा तो अच्छे इंसान भी बन सकते हैं और अच्छे पोस्ट भी मिल सकता है। समय देने से हर एक चीज आपको मिल सकती है, ज्ञान तो होगा ही, साथ साथ आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे। शुरू में प्रतिशत आपका ज्यादा है, बाद में कम है, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। लोहे तथा बालू के 1 किलोग्राम मिश्रण में लोहा 20% है। जो भी डाटा हम पढ़ेंगे हमने बताया था, है ना। तो पहले x बराबर 1 kg बता रहा है, ठीक है, जो भाग या मात्रा है। अब कह रहा है लोहा में 20% है, ठीक है। तो मिश्रण में लोहा 20%, जो डाटा हमने पढ़ा उसको पहले R1 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब कहता है कितना बालू मिलाया दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। कितना मतलब बालू मिला जाए, तो बालू मिलाएंगे तो लोहा की मात्रा तो घटेगा, तो यही आपका R2 हो जाएंगे, जो कि 10% बता रहा है। और जैसे हमने बताया था अभी जस्ट आपके सामने हमने ये डाटा कॉन्सेप्ट भी रखा और उसके बारे में हमने जिक्र भी किया। देखिए यहाँ पे R1 के रूप में प्रतिशत 20 है और R2 के रूप में प्रतिशत आपका 10 है। मतलब शुरू में प्रतिशत ज्यादा हो, बाद में कम हो। अभी जस्ट हमने जिक्र किया है, उसको आप क्या करना, 100 में से घटा देना। यदि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% हो जाएंगे। अब यहाँ पे 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे। और यही डाटा आपको R1 मतलब 10% ये आपने घटाए। शुरू में देखिए कम है, बाद में यदि ज्यादा है, तो वही जो शुरू का जो क्वेश्चन था उसी रूप में आपका हो गया। तो हम कह सकते यही डाटा आपके सामने, x बराबर R2 माइनस R1, हम कह सकते हैं 100 माइनस R2, यही मात्रा आपका भाग हो जाएंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x बराबर आपका है 1 kg के रूप में हम लोग बात करेंगे। R2 माइनस R1, तो R2 तो आपका देखिए 90 है, 90 माइनस R1 तो 10 हो जाएंगे, 10 लिखा। अब यहाँ पे 100 में से R2, 100 में से 90 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 10, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही आपका डायरेक्ट 1 kg हो जाएंगे। और यही विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। तो हम आशा करते हैं इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके सामने हमने जिक्र किया है, समझाने का प्रयास किया है, अच्छे तरीका से आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जो ये नहीं कर सकते कि सर आपके पढ़ाने से हमको समझ में नहीं आती है, ये सवाल नहीं पैदा होता है, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा। जो हमने कह दिया वो लकीर का फकीर है, वो टल नहीं सकता है। बस आप ईमानदारी से, है ना, शुरू से देखने का प्रयास करिए, तब देखिए कितने अच्छे रूप से आप में और डेवलपमेंट हो सकती है। इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन जो दे रखा है उस पर बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग एक अलग टाइप ही कहा जाए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो जो टाइप आपका है वो क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, किस प्रकार से सॉल्व करनी है। तो जब तक हम क्वेश्चन आपके सामने नहीं देंगे, जब तक हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को और बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को और हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बता रहा है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण, है ना, 5:4 है। तो ये कोई बर्तन रहे होंगे, मान के चलते हैं ये कोई बर्तन आपका रहे होंगे जिसमें दूध और पानी का, ये कोई बर्तन है, चीजों को समझ लें, एक जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको बता रहा है ना, 5:4 बता रहा है। आगे बढ़ते कह रहा है दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक दूसरे कोई बर्तन रहे होंगे जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको बता रहा है 11:7, है ना, 7 बता रहा है। अब आगे क्या करता है, यही टेक्निकल बात है। अब यहां से जो भाषा आपको देने वाला है, जो भाषा आपसे पूछा जा रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है। वो भाषा क्या है, यदि दोनों बर्तनों में बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक तीसरा
मिश्रण बनाई जाती है। इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी तीसरा मिश्रण की बात किया जाए, जब भी आपका थर्ड मिश्रण की बात किया जाए, तो उसी के लिए एक कॉन्सेप्ट है, आप भाग लेके चलना। या तो आप पानी लेके भी चल सकते हैं, या तो आप दूध भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हमेशा हमने कहा था क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होती है हम लोग उससे लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों में पहला बर्तन में दूध और पानी का अगर अनुपात में बात करूं तो 5:4 है। तो यदि हम दूध लेके चलेंगे तो यहाँ पे दूध आपका हो गया कितना 5, और दोनों को जोड़ें कितना हो गया 9, है ना। ये पहला कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब कह रहा है कि दूसरा बर्तन में अगर हम दूध की बात करें तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब ये जो पहला जो बर्तन हुए जिसमें दूध की मात्रा इसमें, दूसरा जो बर्तन उसमें दूध की मात्रा इसमें। ओके, अब हम लोग पानी से लेके चलेंगे तो हमने बताया था या तो दूध से लेके भी बना सकते हैं या तो पानी भी लेके बनाइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम पानी से बात करेंगे तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 4, और दोनों को जोड़े कितना 9 हो जाएंगे। यदि इसको हम पानी लेके चले तो ये हो जाएंगे 7, दोनों को जोड़े कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब यहीं पे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, एक ही लाइन में कर लेंगे। देखिए यदि 9 और 18 कैल्शियम लेंगे तो 18 हो जाएंगे। 9 से भाग दे 18 में दू दूना, दू से करेंगे 5 तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे एलसीएम 18 है तो दोनों की यदि जोड़ेंगे तो 10 और 18 है ना, 10 और 11 आपका 21 हो जाएंगे, बट्टा में आपका 18 हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही बात, यहाँ पे 9 दूना 18 तो 2, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 18 तो 1, 7 से गुना करेंगे 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 21 बट्टा है ना आपका ये 15 हो जाएंगे, तो 21 बट्टा आपका 15 जो सिंपलेस्ट करेंगे 3 से तो 7, 3 से करेंगे तो 5, यही 7 अनुपात कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसमें हमने कुछ कहा नहीं है, पुनः आप एक बार बारीकी से समझ ले। हमने क्या कहा, जब भी आपको 2 बर्तन का जिक्र दे रखा होगा, यदि तीसरा बर्तन की बात करता होगा तो कुछ मत करना, दूध लेके चलना, तो दूध लेके गए तो दूध दोनों को जोड़ दिए तो 5 4 9 हो गए। दूसरा बर्तन में दूध लिए तो 11, दोनों को जोड़े 18। अब पानी लेके चलेंगे तो पानी लेके चलेंगे तो यहाँ पे 4, दोनों को जोड़ेंगे 9। यदि दूसरा बर्तन में पानी लेके 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना 18। अब यहाँ पे बटा पर कैल्शियम, एल्शियम आपका 18 हो गया, 9 से भाग देंगे तो 2 को 5 से गुना करें 10 हो जाएंगे, और 18 से भाग 18 में 18 एकम 18 और 1 तो 1 11 ही होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे। फिर वही बात इसको एलसीएम किए तो 18 होंगे, फिर 9 दूना 18, 2 यहाँ पे 4 है तो 8 हो गए, फिर 18 में 18 से भाग देंगे 1 होंगे, 1 को 7 से गुना करेंगे मतलब 7 हो जाएंगे, तो ये 18 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 21 बट्टा 15, 3 से सिंपलेस्ट किए 7 बट्टा 5 जो 7 अनुपात 5, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में बता रहा है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन आपको देंगे ताकि जीवन में कभी भी इस सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ने का मौका भी ना मिले, है ना। यदि इस वीडियो को यदि देख रहे होंगे, हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे, तो शुरू का भी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अपलोड हो चुका है, ताकि यदि आप देख लेंगे तो और आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो एक बर्तन में दूध तथा पानी 5:2 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी 9:5 के अनुपात में है। यदि उसमें समान मात्रा में मिश्रण लेकर उसे तीसरे बर्तन में रखा जाए, तो हमने जिक्र किया था जब भी आपको क्वेश्चन में तीसरे बर्तन की बात किया हो तो कुछ मत करना, जो भाग आपको बता रहा है ये पहला बर्तन का बता रहा है, तो यही दूध और पानी का अनुपात आपको बता रहा है 5:2 बता रहा है। यदि मैं दूसरा बर्तन की बात करूं तो जिसमें दूध और पानी का अनुपात कंप्लीट आपका 9:5 बता रहा है ना। अब देखिए यहीं से आपका टेक्निकल बात हो गई, तो मतलब हमेशा ये लगता है कि नहीं किस तरह से आप लोग के लिए काम करें, किस तरह से अपने आप का एनर्जेटिक हो के आप लोग को सिखाने का प्रयास करें, ताकि आप लोग एक बार में समझ जाए और एक बार में सीख जाए। हम जितना एक्टिव है, अगर आप उतना एक्टिव हो जाएंगे तो न तो आपको कभी दिक्कत होगी न तो हमको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम बात करेंगे कि यदि दूध लेके चलेंगे तो यहाँ पे 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7। वही दूसरा बर्तन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएंगे 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 14।
अब ये पहला बर्तन का दूध के रूप में ये दूसरा बर्तन, दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट ऊपर वाला जो भाग हो गया आपका दूध हो गए। यदि हम पानी लेके चलेंगे तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बटा आपका 7 हो जाएंगे। दूसरा बर्तन यदि मैं पानी की बात करूं तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 14 हो गए। और वही बात तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाए, मेन बटा तो आपका ये है, ये सब्सिडरी बटा है तो 14, तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे 2, 2 से 5 में गुना करेंगे तो कंप्लीट आपका कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब 14 एकम 14, 1 और 9 को कंप्लीट गुना करेंगे तो 9 हो जाएंगे। फिर 7 और 14 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। फिर 7 से भाग देंगे 14 में 2, 2 से 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएंगे, तो हमने 4 लिखा, यहाँ पे प्लस है। अब 14 से भाग देंगे 14 हम 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 10 और 9 19 हो जाएंगे, जो हमने 19 लिखा। यहाँ पे 4 और 5 हमने 9 लिखा तो हमने 9 लिखा। अब यहाँ पे 19:9 जो विकल्प नंबर आपका कितना में बता रहा है, विकल्प नंबर आपका 1 में ही बता रहा है, तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएंगे, 19:9 जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो जब भी जहां तक जी जान से हम मेहनत करते हैं, यदि आपको लगता है नहीं सर जी इतना मेहनत करते तो उस बच्चे के लिए भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, है ना, जो बच्चे को जानकारी नहीं है इस चैनल के बारे में, प्लीज करके, ताकि आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आपके एक शेयर से, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसी तरह अब जो हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इस पे बनता ही है आपको पेपर में, तो पहले उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, उसके बाद हम लोग और प्रयास करेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी ना छूट पाए। और छूटेगा दो ही कारण से, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, पहली कारण उस वजह से, दूसरी कारण है कि आपने इस टाइप को कभी नहीं पढ़ा। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का दो ही इंपोर्टेंट कारण है, एक आपने वो टाइप नहीं पढ़ा है, दूसरा कारण यदि पढ़ा है तो आपने रिवीजन नहीं किया है। हम ये दावे के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अब ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी बर्तन में दूध तथा पानी 3:1 के अनुपात में है। तो जो डाटा हमने पढ़ा उसको हमने क्या कर लिखने का प्रयास किया, तो 3:1 हमने 1 लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं तो क्या कहता है, मिश्रण का कौन सा भाग निकाल के, अब देखिए मिश्रण का कौन सा भाग निकाल के, तो कोई बर्तन यदि मान लेते यहाँ पे रहा होगा, यदि इसमें से अगर हम कोई भी भाग निकालेंगे तो उसकी मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो इसीलिए कितना हमने निकाला ये भी हमको जानकारी नहीं, तो कह रहा है कि कौन सा भाग निकाल के, तो हमने लिखा x भाग निकाल के, क्योंकि हम मिश्रण निकाले, क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण है 3:1, लेकिन उसमें कह रहा है कि कौन सा भाग निकाल के, तो कितना हमने निकाला मालूम नहीं, लेकिन दोनों में से हमने x मात्रा निकाला है तो हमने x लिखा। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, x भाग निकाल उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो आप ही बताइए जितना हमने निकाला उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो हम कह सकते हैं दोनों को मिला हुआ में से, दोनों के मिश्रण में अगर हमने जितना भाग निकाला उतना हम पानी में मिलाएंगे, तो पानी में मिलाएंगे तो पानी के अनुपात तो 1 है, यदि हम पानी में मिलाएंगे तो हमने पानी में मिलाने का प्रयास किया। अब कहता है क्या, मिलाने से नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी। अब नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध और आधा पानी का मतलब अभी जस्ट हमने बताया, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे हुई है बातचीत। तो आधा का मतलब क्या होता, अनुपात मतलब बट्टा होता, ये आधा काटेंगे तो 1:1, तो हम कह सकते इसको 1:1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमने ये इसी वजह से लिखा था कि आपको ये पता चल सके आधा 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 का मतलब 1:1 ही होती है। अगर हम ये नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट 1:1 भी लिखते, जो मेरे समझ में ये बात थी, लेकिन आप उस बात को नहीं समझ पाते, आप तो दिमाग में ये कहते सर आधा, तो फिर आपने 1 क्यों लिखा, ये कंफ्यूजन हो जाती। लेकिन इसी कंफ्यूजन के कारण हमने ये पॉइंट, ये सेंटेंस, ये स्टेप लिखने का प्रयास किया। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो, नहीं। अब आगे हैं, अब कह रहा है कि पानी यदि हम मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, दूध की मात्रा तो नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन में लॉजिक होती है, पुनः लॉजिक क्या होती है, पुनः एक बार हम
रिप्ले करने का प्रयास करते हैं। देखिए दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दोनों में से मिला हुआ मतलब कोई बर्तन उसमें कितना लीटर निकाले मालूम नहीं, लेकिन हम जितना लीटर निकाले उतना लीटर हम पानी मिलाएंगे। तो पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो पानी की मात्रा मतलब हम 1 पानी में मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए। अब कह रहा है कि जब मिला दिए तो अब कह रहा है कि मिश्रण का आधा दूध और आधा पानी हो जाती है। तो आधा दूध और आधा पानी का मतलब 1:1। तो आप बताइए जब पानी आप मिला रहे होंगे तो दूध पहले जितना लीटर था अभी भी उतना ही लीटर होगी। अगर बर्तन में मान लेते हैं यदि 15 लीटर का मिश्रण है और 10 लीटर आपका दूध है और 5 लीटर आपका पानी है, तो पानी और मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगा। लेकिन दूध जो है पहले जो मिश्रण 15 लीटर थी, दूध में ये मिश्रण में पहले 15 लीटर के मिश्रण थी। अगर दूध 10 लीटर रियल में है और पानी रियल में 5 लीटर है, तो अगर हम पानी मिलाएंगे तो दूध की जो हमेशा मात्रा होगी तो 10 ही लीटर होगा, तो पानी ही बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो वही बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब पानी मिलाएंगे तो दूध का जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो पहले जितना होगी अभी भी उतना ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है? 1 ही बता रहा है। इसलिए हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3। अब इसका मतलब है यदि पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा दोनों जगह ऑलरेडी समान होनी चाहिए, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगी। तीसरे, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ेगा कितना? तो पहले 1 लीटर पानी की मात्रा था, अब कितना लीटर? 3 लीटर। तो पानी की मात्रा बढ़ रहा है कितना? 2 से बढ़ रहा है, मतलब 1 से 3 बढ़ रहा है, मतलब 2 से बढ़ा। लेकिन आप कह रहा है कुल मिश्रण, तो 3 लीटर आपका दूध है और 3 लीटर पानी है, तो दोनों को जोड़े तो कुल मिश्रण कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और पूछा जा रहा भाग, तो भाग का मतलब ही होता है 1/3 और 1:3 के रूप में भी दे सकता है या 1/3 भी दे सकता है। जो विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है पूरे मिश्रण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे भयानक क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन देंगे, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन बारीकी से बना लेते हैं, ध्यान में यदि है तो ऐसा टाइप या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन आप सबको हम होमवर्क के रूप में देने का प्रयास करते हैं, जो टाइप हमने बताया उसी पे आधारित है। यदि ये क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो कमेंट में इसका आंसर करें, और तब हमको पता चलेगा रियल में आप लोग सही में बनाने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। एक इस रूप में हम देने का प्रयास करते हैं, सही में जो हम काम करते हैं वो अब तक पहुंच पाता है कि नहीं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। कितना मिश्रण हटा दिया जाए तो उतना ही पानी मिला दिया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो चलिए विकल्प भी आपको दे रखा है। तो चलिए टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए और इस लॉकडाउन का जो समय है यूज करते रहिए। चलिए थैंक यू।